नमस्कार दोस्तों। आज हम चालू करने जा रहे हैं सेम 4 का मैथमेटिक्स, जिसका फर्स्ट टॉपिक है मैट्रिसेस। अभी मैट्रिसेस का जो टॉपिक है ये आपने बहुत पहले से यानी कि 10th 11th 12th यहाँ से आप लोग पढ़ते आ रहे हो। बट वहां पे आपने क्या देखा था कि बेसिक एडिशन कैसे करते हैं मैट्रिसेस में, ये सब चीजें आपने कवर की थी। इवन दो इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेकंड सेम में भी हमने मैट्रिसेस का थोड़ा बहुत पार्ट देख लिया है। बट अभी हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो कुछ नया है। दैट इज आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, CHT क्या होता है यानी कि कैली हैमिल्टन थ्योरम क्या होता है, गिवन मैट्रिक्स डायगोनाइजेबल है कि नहीं है, अगर नहीं है तो उसको कन्वर्ट कैसे करना है, अगर है तो चेक कैसे करना है, वेरीफाई कैसे करना है, फिर उसका ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स कैसे निकालना है। यही चीजें बस हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। अभी आइगन वैल्यू अगर आपको निकालने आप निकाल सकते हो तो आप आइगन वेक्टर्स आराम से निकाल सकते हो। फिर आप ये भी चेक कर सकते हो कि गिवन मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है कि नहीं है। इसका मतलब अगर आपको ये फर्स्ट स्टेप आ गया तो आपको बाकी स्टेप्स जो है वो आराम से आ जाएगी। अभी सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कब से हम लोग बोल रहे हैं आइगन वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है। अभी आपने कभी तो रूट्स फाइंड आउट किए होंगे, कोई भी गिवन इक्वेशन होता है उसके हम लोग रूट्स फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो ये जो रूट्स है इसको ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, आइगन वैल्यू बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई इक्वेशन है कि लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अभी इसके जो भी रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, -1 5, ये हमारे रूट्स आ सकते हैं। तो हम यूजुअली एक्स स्क्वायर -4x -5 ऐसा लिखते हैं। सो एक्स क्या है, इट्स जस्ट अ वेरिएबल। जब हम लोग रूट्स लिखेंगे तो हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक्स का यूज ना करते हुए, क्योंकि ये आइगन वैल्यूज है, हम लोग उसको लैम्डा का यूज करके रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी इक्वेशन हो तो उसके रूट्स हम लोग λ1 और λ2 ऐसा करके लिखेंगे, यानी कि हमारे पास दो रूट्स आए हैं, दोनों अलग अलग आए हैं, ठीक है। अभी हमने इक्वेशन का यूज करके तो रूट्स निकाल लिए, बट हम तो मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं। तो हमें जब आइगन वैल्यूज निकालनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास गिवन मैट्रिक्स हो उसका हम लोग एक इक्वेशन बनाते हैं। अब ये इक्वेशन जो है उसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। सो गिवन मैट्रिक्स का हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं और फिर उस इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं और इसी रूट्स को हम लोग आइगन वैल्यूज कहते हैं। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे कोई भी मैट्रिक्स का, वो मेन इशू है। अगर आप वो फाइंड आउट कर सकते हो तो आपको रूट्स आराम से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स के दो टाइप्स होते हैं, मतलब इस सिलेबस में या फिर इस चैप्टर में 2x2 का मैट्रिक्स होगा या फिर 3x3 का मैट्रिक्स होगा। अगर हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स है तो हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, या फिर पहले हम फॉर्मूला देखते हैं फिर हम लोग एग्जांपल देखेंगे। सो 2x2 के लिए आता है लैम्डा स्क्वायर, ऑल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव साइंस आएंगे यहाँ पे। सो प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस एलिमेंट्स ऑफ ए, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो सिंप्लीफाई करने के लिए, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए। ए इज व्हाट, एनी मैट्रिक्स, ठीक है। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। प्लस हम लोग करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ए इज व्हाट, माय मैट्रिक्स। सो मैं ए इज इक्वल टू लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। नोट इशू अगर आपको नहीं समझा होगा तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। माय मिस्टेक, यहाँ पे लैम्डा आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास 2x2 का मैट्रिक्स है तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो अभी फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है दैट इज 1 2 4 3, ठीक है। तो देखो अभी सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स मतलब क्या, ये जो एलिमेंट्स आपको दिख रहे ये और ये इनका सम, इसको बोलते हैं हम लोग सम ऑफ डायगोनल, और ये हमेशा ऐसे ही लेंगे हम लोग, ठीक है। मतलब 1 और 3 ये वाले ऐसे वाले एलिमेंट्स का ही सम लेंगे, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट्स है इनका हमें सम करना है। तो यहाँ पे देखो लैम्डा स्क्वायर जैसे है वैसे ही आएगा, माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स मतलब 1 + 3 विल गिव यू 4 लैम्डा, प्लस आई होप कि सबको यह पता होगा कि हम लोग डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, 1 × 3 - 2 × 4। This will give you 3 minus 4 2s are 8 will give you -5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, -5 आएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अभी इसके जब आप लोग रूट्स निकालोगे, कैलसी का यूज कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वेशन डालो, जो भी रूट्स मिलेंगे आपको, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या क्या आ सकता है, -1 और 5 आ सकता है। तो इस तरह से आपको जो है वो रूट्स मिल चुके हैं। अब ये जो रूट्स है यही है आपके आइगन वैल्यूज। तो आपको जब आइगन वैल्यूज निकालने के लिए बोला जाता है तो आपको यही करना है। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा क्योंकि इसी फॉर्मेट में आपके जो है वो इक्वेशन बनेगा एंड देन आप आइगन वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। अभी ये तो हो गया 2x2 के लिए। अगर आपके पास 3x3 का मैट्रिक्स हो तो आप कैसे निकालोगे।
तो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए जो कि 3/3 का है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसा आएगा? अभी ये तो क्यूबिक इक्वेशन देगा, तो लैम्डा का क्यूब माइनस, अभी यहाँ पे जो एलिमेंट्स है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, मैं बस DIA लिख रही हूँ शॉर्टकट के लिए, लैम्डा स्क्वायर। अभी यहाँ पे भी ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। अभी सम ऑफ माइनर्स, अभी ये माइनर्स क्या होते हैं वो हम लोग देखेंगे, बट सम ऑफ माइनर्स अलोंग व्हाट? अलोंग डायगोनल एलिमेंट्स। ये कैसे निकालते हैं मैं आपको बताऊंगी। अलोंग डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए, अभी मैं हर बार ए नहीं लिख रही हूँ, आप लिख दीजिए उसको, ठीक है। माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो पूरा फॉर्मूला जो है सेम है, बस यहाँ पे ये माइनर जो है वो ऐड हो चुका है। अब ये कैसे करेंगे? लेट अस टेक एन एग्जांपल सो दैट आपको आइडिया मिल जाए कि हम लोग यहाँ पे कैसी चीजें जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक हम लोग लेते हैं कोई मैट्रिक्स, -2, -5, -9, -9, -10, -21, 5, 7, 14, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे? लैम्डा क्यूब जैसे है वैसे ही लिखेंगे हम यहाँ पे, माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है इनका आपको सम करना है, -2, -10 प्लस 14। तो इनका जो भी सम आएगा दैट विल बी 2। तो ये आएगा यहाँ पे 2 लैम्डा का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा सम ऑफ माइनर अलोंग द डायगोनल एलिमेंट्स। सो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट कौन सा है? -2। तो जब हम लोग माइनस फाइंड आउट करेंगे तो कैसे फाइंड आउट करते हैं? -2 का जो भी रो और कॉलम है उसको छोड़ के जो बचे हुए एलिमेंट्स है इनका डिटर्मिनेंट, ठीक है। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स के अलोंग आपको माइनर्स फाइंड आउट करना है, तो जो भी एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसका रो और कॉलम को छोड़ के जो बचे हुए एलिमेंट्स है उनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्या आ सकता है? -10 इंटू 14 -7 इंटू -21। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे और जो वैल्यू आपको मिलेगी वही रहेगा हमारा डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का एक मेथड है। तो आप सबके माइनर्स जो है वो फाइंड आउट करो इसी तरीके से, और जो आपको वैल्यू मिलेगी उसको आपको यहाँ पे ऐड करके लिखना है, और फिर हमें फाइंड आउट करना है दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए में हम लोग क्या करेंगे? पूरा डिटर्मिनेंट या तो आप कैल्सी में डाल के निकालो, या फिर आपको कैल्सी में नहीं डालना है तो आप ऐसा डायरेक्टली लिख सकते हो, -2 10 -10 इंटू 14 -7 इंटू -21, फिर -9 -5 इंटू 14 -7 इंटू -9, ठीक है, प्लस 5 इंटू -21 -10 इंटू -9। तो इस तरीके से आपको डिटर्मिनेंट निकालना होता है, या तो आप ऐसा पूरा लिख के निकालो या फिर कैश से निकालो एज यू विश, बट यहाँ पे आपको एक इक्वेशन जो है वो मिल जाएगा, और फिर इक्वेशन को आपको कैल्सी में पुट आउट करना है, और जो भी λ1 λ2 और λ3 की वैल्यूज आएगी वो रहेगा हमारा आइगन वैल्यूज, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो बेसिक है वो देख लिया है। अभी हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पूरे अच्छे तरीके से। 2x2 का तो हमने सॉल्व किया है, अभी 3x3 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ ट्रिकी पार्ट्स भी मैं आपको बताऊंगी, उनको भी हम लोग टैकल करते हैं, सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए कि यहाँ पे और क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं, या फिर और क्या क्या क्वेश्चन हमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स टेक वन इजी एग्जाम्पल, जिसका हम लोग अभी 3x3 का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेके आइगन वैल्यूज जो है वो निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 2 1 1 2 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमारा फॉर्मूला क्या है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस एलिमेंट्स ऑफ ए, या फिर सम ऑफ डायगोनल, वैसे भी आप लोग लिख सकते हो, पूरा लिखो या फिर ऐसे लिखो, ठीक है। प्लस आएगा यहाँ पे सम ऑफ माइनस अलोंग डायगोनल, ये भी आप लिखने की आदत डालो, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, क्योंकि एग्जाम में आपको फॉर्मूला तो लिखना ही पड़ेगा, सो दैट आपको आइडिया होनी चाहिए कि फॉर्मूला क्या होता है। अभी देखो लैम्डा क्यूब जैसे वैसे आएगा, ट्रेस एलिमेंट्स का जो सम है वो क्या आएगा? 2 2 4 4 प्लस 3 7, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर आएगा, यहाँ पे लैम्डा आएगा, मैंने यहाँ पे भी लिखा ना, यस हाँ। तो 7 लैम्डा स्क्वायर आएगा, प्लस अभी सम ऑफ माइनर्स, तो पहला माइनर क्या है यहाँ पे? 2 है, सो 2 का जो माइनर है हम लोग M11 ऐसा लिखते हैं। ये रफ वर्क है, ये आपको एक्सपेक्टेड नहीं है उस सम में करके दिखाने का, आप बाजू में किधर भी कर सकते हो।
सो M11 के लिए क्या आएगा 3 इंटू टू माइनस 1 इंटू टू, दिस विल गिव यू 3 दूने 6 माइनस 2 1 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, सो 4 आ गया आपका पहला जो माइनर है वो। उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखो M22। M22 के लिए क्या आएगा, अभी ये जो एलिमेंट है इसका हम लोग को ये दोनों नहीं लेना है, बाकी जो बचे हैं वो 2 इंटू टू माइनस 1 इंटू 1, दिस विल गिव यू 4 माइनस 1 3। M33 के लिए देखो क्या आ रहा है, M33 के लिए यू विल गेट ये और ये आपको एक्सक्लूड करना है, 2 इंटू थ्री माइनस 2 इंटू 1, यू विल गेट 4। सो 4 3 4 इनका आपको एडिशन करना है, 4 4 8 8 एंड 3 11। सो यहाँ पे क्या आने वाला है आपका 11 लैम्डा माइनस। अब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो, या तो कैलसी से करो या फिर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे भी फाइंड आउट कर सकते हो। सो 3 2 जार 6 माइनस 2 1 जार 2 माइनस 2 माइनस 2, अंदर क्या आएगा उसके 2 1 जार 2 माइनस 1 1 जार 1 ही प्लस 1 2 1 जार 2 minus 3 1 जार 3. So 2 into 4 minus 2 into 1 plus 1 into minus 1. This will give you 4 2 जार 8 minus 2 minus 1 6 minus 1 5. So 5 is your determinant. So यहाँ पे क्या आएगा minus 5 is equal to 0. इन दिस वे ये आपका बन गया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जब आप अपने कैल्सी में पुट करोगे तो आपको लैम्डा की वैल्यूज मिलेगी, लैम्डा 1 इज इक्वल टू 1। जो भी वैल्यू आपको लास्ट में दिखेगी, मतलब आपको कैल्सी में ऐसा मिल सकता है कि लैम्डा इज इक्वल टू 5, लैम्डा इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे ही एंड। ठीक है, आपको लास्ट में 3 वैल्यूज आनी चाहिए। ठीक है, 3 वैल्यूज नहीं आ रही है, इसका मतलब जो भी लास्ट की वैल्यू है वो रिपीट होगी। तो कैल्सी में आपको बस 5 और 1 ही मिलेगा, लास्ट की वैल्यू आपको रिपीट करनी है, मतलब ये 1 आपको रिपीट करना है। तो आपके पास 3 रूट्स क्या क्या आएंगे, 1 1 और 5। सो इन दिस वे आपको जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं, और ये जो रूट्स है दीज आर नथिंग बट हमारे आइगन वैल्यूज। अगर आपको नहीं पता कि आपको रूट्स कैसे फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है, सिंपली मोड में जाना है आपके कैल्सी के। ठीक है, मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ। आई डोंट नो क्यों बट मेरा कैल्सी जो स्क्रीन पे मैं दिखाती हूँ वो आज नहीं चल रहा है। तो आपको क्या करना है, कैल्सी के मोड बटन पे क्लिक करना है। मोड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ वहाँ पे इक्वेशन का ये दिखेगा, एक ऑप्शन दिखेगा। इक्वेशन देखने के बाद वहाँ पे जो भी क्यूबिक इक्वेशन होगा वो इक्वेशन आपको चूज करना है। वहाँ पे जाके आपको ये सारी वैल्यूज डालनी है, एक्स के लिए सॉरी ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए और डी के लिए। ये सारी वैल्यूज जब आप डालोगे, इक्वल टू प्रेस करोगे तो आपको कुछ वैल्यूज मिलेगी। एक्स का आंसर, वाई का आंसर, सॉरी ए बी से आता है, या फिर एक्स वाई से, जो भी आपके कैल्सी में दिखता रहेगा उसके हिसाब से। तो ए बी सी का जो भी आंसर आएगा वो ही आपके क्या रहेंगे, रूट्स रहेंगे, या फिर एक्स वाई जेड का जो भी आंसर आपको मिलेगा वही आपके क्या रहेंगे, रूट्स रहेंगे। अगर क्यूबिक इक्वेशन है और 2 ही रूट्स मिल रहे हैं, इसका मतलब लास्ट का रूट हमें रिपीट करके लिखना है। ठीक है, डन। तो इस तरह से आप जो है वो रूट्स फाइंड आउट करोगे। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे इक्वेशन में जाने के बाद जो भी क्वाड्रेटिक का ऑप्शन रहेगा वो आपको चूज करना है, फिर वैल्यूज पुट आउट करो और जो भी आंसर होगा वो आपको दिखाई दिया जाएगा। सो इन दिस वे हम लोग आइगन वैल्यूज जो है उसको निकालते हैं। अभी ट्रिकी पार्ट कहाँ पे आता है, ट्रिकी पार्ट वहां आता है जब आपको बोला जाए कि आपके पास एक गिवन मैट्रिक्स है। पिछला वाला ही मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं कि आपके पास कोई भी एक गिवन मैट्रिक्स है, -1 सॉरी -2 -5 -9 10 -21 5 7 14, कि आपके पास कोई भी गिवन मैट्रिक्स है और आपको ऐसा बोला जाए कि λ1 λ2 λ3 आर द रूट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, सॉरी आर द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस मैट्रिक्स। ऐसा आपको बोला गया है कि इस मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज जो है वो λ1 λ2 λ3 है, और आपको फाइंड आउट करना है λ1 λ2 प्लस λ3, यानी कि आपको सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, सम ऑफ रूट्स डायरेक्टली, या फिर आपको λ1 λ2 λ3 का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। अब पहली बात तो ये है कि आप पूरे को सॉल्व करो, λ1 λ2 λ3 जो भी है वो निकालो और फिर सॉल्व करो। ये एक इक्वेशन है या फिर ये एक मेथड है। और दूसरी मेथड ये है कि सम ऑफ रूट्स, ये अभी आपको याद रखना है कि सम ऑफ रूट्स जो होता है, जो भी अब ये वेरीफाई आंसर वेरीफाई करने के लिए भी कर सकते हो, जो भी आपको सम ऑफ रूट्स आएगा वो इक्वल टू रहेगा हमेशा सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स से। ठीक है, इस मैट्रिक्स का जो भी डायगोनल एलिमेंट्स का सम रहेगा वो, और रूट्स का सम हमेशा इक्वल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल जब मैं -2 -10 14 इनका सम करूंगी तो मुझे क्या मिलता है 2। तो जब भी आप इसके आइगन वैल्यूज निकालोगे और उनका सम करोगे तो आपको हमेशा 2 ही मिलेगा।
अभी नेक्स्ट है कि आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमेशा इक्वल होता है डिटर्मिनेंट के, मतलब आपको रूट्स निकाल के उसका प्रोडक्ट करना, ये तो एक मेथड है ही, वैसा भी आप कर सकते हो। पर मुझे आपको ये बताना है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में ये पूछा जाए तो वो ये नहीं देखेंगे कि आपने रूट्स निकाल के सॉल्व किया है, वो ये देखेंगे कि क्या आपको ये पता है कि सम जो होता है रूट्स का वो इक्वल टू होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, और जो प्रोडक्ट होता है रूट्स का वो इक्वल टू होता है जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसके डिटर्मिनेंट से। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे अब जब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे वही आपका क्या होगा यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स। अभी हमने जो पिछला वाला ये लिया था मैट्रिक्स, उसके लिए हम लोग चेक करते हैं कि हमारे जो भी वैल्यूज आए थे आइगन वैल्यूज क्या आए हैं 115। अभी हम ये देखते हैं कि इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए, 5 1 जार 5, इनका प्रोडक्ट 5 ही आना चाहिए। और हमने क्या बोला कि प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट के। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा डिटर्मिनेंट भी क्या आया था, 5 आया था, वेरीफाई हुआ। और जो सम है वो किसके इक्वल होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स के। पहले तो इनका सम करते हैं, सम क्या आ रहा है 7 आ रहा है, और सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स भी क्या आ रहा है 7 ही आ रहा है। इसका मतलब ये जो है वेरीफाइड है। तो अगर आपको बाय चांस आगे जाके कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है, तो पहले रूट्स निकाल के फिर सॉल्व करने से अच्छा है कि आप ये जो मेथड है इसको यूज करो। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें आप डाल दो कि जब भी आपको सम ऑफ रूट्स पूछा जाएगा तो आपको सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स करना है, और जब भी आपको प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स पूछा जाएगा तो आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। सो अगर आपको ये पता होगा तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाओगे। सो इन दिस वे हमने इस वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे जिसके हमने आइगन वैल्यूज निकाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई थोड़ा सा और एग्जाम्पल्स लेंगे, 2-3 एग्जाम्पल्स और लेते हैं जिसके हम लोग आइगन वैल्यूज निकालेंगे, और फिर हम लोग आइगन वेक्टर्स से चालू करेंगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।